अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। जहाँ रहें शाद रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ चंदन कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चंदन कबाब चिकन के कीमे और बीफ या मटन के कीमे के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और यहाँ कराची की तकरीबात में जैसे माइयों और मेहंदी के इवेंट के मेन्यू में शामिल किए जाते हैं। जी हाँ, वही वाले बारबेक्यू चंदन कबाब हमने बनाए हैं। ये देख रहे हैं, ये कितने ज़बरदस्त, लाजवाब और जूसी लग रहे हैं। मेरी रेसिपी को स्किप किए बगैर पूरी देखें और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और तकरीबात में बनने वाले कबाबों से ज़्यादा अच्छे कबाब घर पर तैयार करें और इनको पराठे या चपाती के साथ और हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलें तो हम चंदन कबाब बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने ये 1 किलो गाय का कीमा लिया है। गाय का कीमा पट्ठों से पाक होना चाहिए। बेहतर यही है कि गोश्त से घर पर ही कीमा तैयार करें। इसको हम इस चॉपर में डाल देते हैं। बीफ के कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पानी हो तो इसको दोनों हाथों से निचोड़कर पानी निकाल दें। और यहाँ गाय के कीमे के ही हम वज़न हमने 1 किलो चिकन ली है। इसमें जितना आप गाय का कीमा लेंगे उतना ही चिकन का कीमा लिया जाता है। चिकन के कीमे के लिए अगर आप लेग्स और थाई का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लेग्स और थाई का गोश्त सॉफ्ट होता है। अगर लेग्स और थाई का गोश्त अवेलेबल नहीं है तो आप ब्रेस्ट मीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हम चॉपर में डाल देते हैं। अब हमें इसमें 200 ग्राम गुर्दे की चर्बी शामिल करनी है और यहाँ इस बात का ख्याल रखें कि कोई और चर्बी इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ गुर्दे की चर्बी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये पकने के दौरान कम्प्लीटली मेल्ट हो जाती है। 2 किलो कीमे में हम यहाँ आधा किलो हरी प्याज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिर्फ इसका ये वाइट पार्ट इस्तेमाल करेंगे और ग्रीन पार्ट को हम संभाल के रख देंगे, जिसको हमने बाद में इस्तेमाल करना है। यहाँ मैं छोटी और बड़ी हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 18 से 20 हैं। इनको भी हम चॉपर में डाल देते हैं। 1 बंच हरा धनिया, जो कि अच्छी तरह से वॉश करके साबित ही शामिल करेंगे। इसके साथ ही पुदीने के पत्ते आधा कप शामिल करेंगे और यहाँ 6 अदद ब्रेड के स्लाइसेस को तोड़कर रखा हुआ है, इनको भी चॉपर में डाल देंगे। ये इन कबाबों को सिकुड़ने से रोकेंगे और इन्हें जूसी रखेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक, आधा टेबल स्पून गरम मसाला, आधा टेबल स्पून पिसी काली मिर्च, 1 टेबल स्पून भुना पिसा जीरा, 1.5 टेबल स्पून भुना पिसा धनिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून कबाब चीनी को पीस कर हमने इसमें शामिल किया है। आधा टेबल स्पून पिसी सफ़ेद मिर्च शामिल करके अब हम इसको चॉप कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से चॉप करना है ताकि सारे मसाले और चिकन और बीफ का कीमा और चर्बी अच्छी तरह से पिस कर यकजान हो जाए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो बीफ और चिकन का कीमा बाज़ार से बनवा लें और बाकी सारे मसाले घर में पीस कर शामिल कर दें। अब ये हमारा कीमा पिस चुका है, इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमने सारा कीमा बाउल में निकाल लिया। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 टेबल स्पून क्रीम शामिल करेंगे और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको आपने इस तरह से गूंदना है जैसे हम आटा गूंदते हैं। तमाम मसाले अच्छी तरह मिक्स होने के बाद आप इसको इस स्टेज पर टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक और मिर्च कम लग रहा है तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए। मुझे यहाँ पर नमक थोड़ा फीका लग रहा था तो इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून और नमक ऐड किया है और नमक शामिल करके हम इसको और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि नमक पूरे कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि सारे मसाले कीमे के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाएं। अब अगर समर है तो इसको थोड़ी देर बाहर रख कर फ्रिज में रख दें और अगर विंटर, जब तक हमारे चंदन कबाब मैरिनेट हो रहे हैं तब तक हम वुडन स्टिक से स्क्वेयर्स बनाते हैं। यहाँ हमने ये 5 वुडन स्क्वेयर्स ली हैं। इन 5 वुडन स्टिक्स को हम इस तरह से इकट्ठा करके पकड़ेंगे और इस तरह से ही हम इसके ऊपर धागा लपेटेंगे और धागा लपेट के हम इसके ऊपर इस तरह गिट्ठा लगा देंगे। यही काम हम इसके दूसरे सिरे के साथ करेंगे। ये हमने इसके दोनों सिरों को बांधकर एक वुडन स्क्वेयर बना ली है और यहाँ मैंने ये 3 पहले से बनाकर रखी हुई हैं।
अब हम एक एल्युमिनियम फॉइल का पीस लेते हैं जिसकी लंबाई हमारी वुडन स्टिक से ज़्यादा हो। अब हमें वुडन स्टिक को एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर रख के इस तरह से लपेटना है और फिर दोनों तरफ से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर हम थोड़ा सा लपेट के पेपर कट कर देंगे। तो ये हमारी बारबेक्यू स्क्वायर तैयार हो गई हैं। बाकी की 3 बारबेक्यू स्क्वायर भी मैं इसी तरीके से तैयार करूँगी और 2 अदद मैं 11 इंच लंबी बारबेक्यू स्क्वायर तैयार करूँगी। यहाँ हमारे चंदन कबाब के मिक्सचर को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने चंदन कबाब का जो मिक्सचर है इसको हाफ़ करके अलग रख दिया है क्योंकि मैं इनको बाद में बनाऊँगी। अब चंदन कबाब के मिक्सचर को बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए कोयलों का धुआं देंगे, तो इसके लिए मैंने कोयले बर्नर पर रख दिए हैं ताकि वो जल जाएं। और यहाँ मैंने कीमे के अंदर कोयले रखने की स्पेस बना दी है। अब हम एल्युमिनियम फॉइल का एक पीस इस स्पेस में रखते हैं और इसके अंदर जलते हुए कोयले रखते हैं। अब इन कोयलों के ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल डालते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि कबाबों के अंदर बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। अब कोयलों का अरोमा इसके अंदर अच्छी तरह से रच बस गया है, तो अब हम इसको किसी बड़ी ट्रे या प्लेट में निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इसमें हरी प्याज और शिमला मिर्च शामिल करनी है। ये हमने इसको इस प्लेटर में निकाल लिया है और यहाँ हमने ये लाल वाली शिमला मिर्च की इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे और तकरीबन 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च हमने ली है और आधा किलो हरी प्याज जो कि हमने शुरू में उसका वाइट पार्ट इस्तेमाल किया था, उसके ये ग्रीन पार्ट हमने रख दिया था, तो इसकी हाफ़ क्वांटिटी हम इसमें शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हरी प्याज और शिमला मिर्च पूरे कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ इस बात का ख्याल रखें कि आपने जितने चंदन कबाब बनाने हैं सिर्फ उसमें ही हरी प्याज और शिमला मिर्च को शामिल करें। अगर आपने बाद में बनाने हैं तो हरी प्याज और शिमला मिर्च को अभी शामिल ना करें क्योंकि हरी प्याज बाद में काली हो जाएगी और उसका फ्रेश लुक ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने चंदन कबाब को बारबेक्यू करना है तो उसके लिए मैंने ये स्क्यूअर्स बनाई हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये किस तरह से इसके ऊपर आप कीमे को लगाएंगे। लेकिन इन स्क्यूअर्स को हरगिज़ बारबेक्यू के लिए यूज़ मत कीजिएगा। और हमारी स्क्यूअर्स बड़ी हैं तो हमने थोड़ी ज़्यादा मिकदार में कीमे को अपने हाथों में लेना और दोनों हाथों से एक बॉल की शक्ल देनी है और फिर इसको इस तरह से बारबेक्यू स्क्यूअर पर लगाना है और इस तरह दबा दबा कर फैलाना है ताकि पूरे स्क्यूअर पर ये फैल जाए। और इसको फैलाते हुए आप पानी या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा लें और इसको इस तरह से फैलाते जाएं स्क्वायर पर। यहाँ हमारा चंदन कबाब का मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है क्योंकि ये स्क्वायर से गिर भी नहीं रहा है। अगर ये पतला होता तो स्क्वायर्स पे इस तरह से ये कभी भी नहीं ठहरता। अब हमको ये शेप देनी है, इसके लिए आप उंगली और अंगूठे की मदद से इस तरह से दबाएं और इसको इस तरह की शेप दे दीजिए। इसी तरह से मैं दूसरी स्क्वायर भी तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ देखें ये मेरी दोनों स्क्वायर तैयार हो चुकी हैं। छोटी वाली स्क्वायर्स को यूज़ करते हुए छोटे शेप में कबाब बनाएं। अब अगर आप चाहें तो इनको थोड़ा और छोटा भी बना सकते हैं, कोफ्ते की शेप भी दे सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस शेप में इनको बनाना चाहते हैं। यहाँ मैंने स्क्वायर्स की मदद से ये सारे चंदन कबाब तैयार कर लिए। अगर आपके पास स्क्वायर्स नहीं हैं तो आप पेंसिल या पेन का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। हम चंदन कबाब को स्क्वायर्स के साथ इस तरह से भी बना सकते हैं। हमने अपने चंदन कबाबों को ग्रिल करना है तो यहाँ मैंने एक ग्रिल ले ली है और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डाल दिया है और ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर अपने चंदन कबाब रखते हैं। यहाँ हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम अपने चंदन कबाबों को ग्रिल करते हैं। इनको हमने मीडियम फ्लेम पर कुक करना है और 2 से 3 मिनट के बाद हम इनकी साइड को पलट देंगे। यहाँ ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इनकी हम साइड को पलट देते हैं और देखें बड़े एहतियात के साथ इस तरह से इसको टर्न करना है। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है इसके ऊपर। अब ये ऊपर और नीचे से पक चुके हैं। अब इनकी थोड़ी साइडें रहती हैं तो हम उनको इस तरह से साइडों को इस तरह से टर्न करके रख देते हैं ताकि ये साइडों से भी पक जाएं। लेकिन ख्याल रखें कि सारी कुकिंग हमने मीडियम फ्लेम पर ही करनी। हमारे चंदन कबाब पककर तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और ये देखें माशाल्लाह किस कदर जूसी चंदन कबाब तैयार हुए हैं। ये टेस्ट में भी इतने ही लाजवाब बने थे। बाकी के जो चंदन कबाब हमने बनाए हुए हैं वो भी हम ग्रिल कर लेते हैं और बस याद रखें कि इसको जो है हमने मीडियम फ्लेम पर ही ग्रिल करना है।
अगर आप इसको ज़्यादा भर देंगे तो इनको पलटने में काफ़ी मुश्किल होगी। अब इनको 2 से 3 मिनट हो गए पकते हुए, तो हम इनको भी पलट देते हैं। इनको बड़ी एहतियात के साथ इस तरह से पलटना है कि ये टूटे नहीं। अगर आप चाहें तो इनको बारबेक्यू भी कर सकते हैं, इससे इनका मज़ा दुबाला हो जाएगा। और अगर ग्रिल नहीं है तो फ्राई पैन या तवे पर भी शैलो फ्राई या डीप फ्राई किया जा सकता है। यहाँ हमारे चंदन कबाब ये तैयार हो चुके हैं, तो इनको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इनको खीरा, प्याज, टमाटर, ग्रीन चटनी, इमली की चटनी के साथ सर्व करें। ये वो चंदन कबाब हैं जो हमने स्टिक पर बनाए थे, तो मैं इनको स्टिक के साथ ही ग्रिल कर रही हूँ। यहाँ हमारे सारे माशाल्लाह से चंदन कबाब तैयार हो चुके हैं और इनकी मैंने इस तरह से प्रेजेंटेशन की है। आप भी अपने घर में मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए चंदन कबाब तैयार कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपके चंदन कबाब कैसे तैयार हुए।